भारत एक फेडरल कंट्री है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। पर क्या होता है कि कभी कदार ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कुछ टसल हो जाते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। और खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत टाइम से लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ टसल, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता चला आ रहा है। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है रिगार्डिंग सर्विसेज को लेकर। क्या है वो वर्डिक्ट, आज समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज। देखो, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट और LG का जो टसल है, ठीक है, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है। ठीक है, 2018 के टाइम से ये सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट्स आए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जजमेंट्स आई हैं, उसी के रिगार्डिंग ये भी जजमेंट है। आपका ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। और दिल्ली, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो क्यों, उसका क्या स्टांस रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए दिल्ली पे, और दिल्ली गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, ये सारी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है यानी आपका जो सर्विसेज है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा भैया आपके दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अंडर पावर होगी टू रेगुलेट सर्विसेज। ठीक है, टू रेगुलेट सर्विसेज, यानी कि IAS हो गए, PCS हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, उनका जो भी रेगुलेशन होता है सर्विसेज का रेगुलेशन वो किसके पास होगा, वो होगा आपका दिल्ली गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो सर्विसेज का कंट्रोल है, ये जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो LG के पास होना चाहिए। और दिल्ली गवर्नमेंट का स्टांस ये था कि भाई हम जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमें दिल्ली की जनता ने चुना है, इस वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका रेगुलेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो इसी पर टसल चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जजमेंट दिया है कि भाई सर्विसेज, ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज है वो आपका दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। ठीक है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सिविल गवर्नमेंट है, उसके अंडर रहेगा। साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि 3 एरियाज को अगर हम छोड़ दें, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इसके अलावा जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन है वो आपका दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। आपसे कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कौन से 3 एरिया में लेजिस्लेट नहीं कर सकती है दिल्ली में, तो वो एरियाज हैं आपके पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये आपसे प्रीलिम्स में एज इट इज भी पूछ लेगा। ठीक है, आपसे एज इट इज भी पूछ लेगा। अब इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल और है आपका, आर्टिकल 239AA। ठीक है, आर्टिकल 239AA, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका इंसर्ट किया गया था, वो था आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, ये इससे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो, ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रीलिम्स की पार्ट बताई, अब थोड़ा सा आपको एनालिसिस पार्ट बताता हूँ। आपके मन में, आपके ख्याल में या आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टसल हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि दिल्ली जो है, दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस वजह से केंद्र सरकार के पास वो पावर होनी चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली जो है वो गवर्न होगा या एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा या किस तरीके से दिल्ली रन किया रहेगा। दिल्ली सरकार का ये कहना रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमको चुना है, हमको वोट दिया है, और जो एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें हम लेजिस्लेट नहीं करेंगे, पर जो एरियाज हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239AA, उसमें हमें लेजिस्लेट करने की पावर होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार का स्टांस ये है कि भाई दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली में ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली किस तरीके से रन करेगी, उसका कंट्रोल आपका केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली किस तरह से रन करेगी उसका इंपैक्ट जो है वो पूरे देश पे होगा। ठीक है, दिल्ली में अगर कुछ भी खराब होगा या दिल्ली में कुछ भी होगा, उसका इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ेगा। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना रहता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर है कि उन 3 जो एरियाज में उनको लेजिस्लेशन करने की पावर नहीं है, उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं दिल्ली गवर्नमेंट उसमें लेजिस्लेट कर सकती है। अब देखिए,
अगर हम बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक है, ये शुरू से नहीं था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के साथ ही नहीं था, ये आपका 1991 में जब ये 69th अमेंडमेंट हुआ उसके बाद ही जो है ये आपका प्रॉपर दिल्ली गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो ये मत सोचना कि दिल्ली गवर्नमेंट शुरू से ही है, ठीक है, दिल्ली सरकार शुरू से नहीं है, दिल्ली सरकार शुरू से नहीं है, ठीक है, ये 90s का कंसेप्ट है, 90s में आया दिल्ली गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट। इस वजह से सरकार का ये कहना रहता है, जो केंद्र सरकार उनका ये कहना रहता है कि जिस तरीके से और यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है, उसी तरीके से दिल्ली भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर दिल्ली में कुछ होगा तो उसका इंपैक्ट जो है वो पूरे देश पे पड़ेगा। तो इस वजह से ये टसल चलती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर एलजी के पास आए, और दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टांस रहता है कि भाई हमको जो है लोगों ने चुना है, हम दिल्ली की जनता है, ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, इस वजह से हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर है कि किस तरीके से दिल्ली रन कराई जाएगी। तो इस वजह से ये आपका इशू जो है, ये जो टसल है वो चलता चला जाता है। आपको ये डाउट खत्म हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये टसल जो है क्यों इतने सालों से चल रहा है। मेन जो पिन पॉइंट है वो यही है। अब देखिए ये एक पिक्टोग्राफिक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो जजमेंट आया उसमें ये बोला गया है कि जो भी आपका पावर है ओवर सर्विसेज वो आपका किसके अंडर रहेगा, वो आपके सिविल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, ठीक है, वो आपके सिविल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। अब क्योंकि ये बहुत टाइम से सर्विसेज को लेकर टसल चल रहा था, तो आज फाइनली वर्डिक आया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो वर्डिक आया है दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में। अब इसमें एक टर्म लिखा हुआ है कि दिल्ली हैज सू जेनेरिस, ठीक है, दिल्ली हैज सू जेनेरिस स्टेटस। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, आपसे एग्जाम में एज ए स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, यूपीएससी के प्रिलिम्स में भी और स्टेट पीएससी के प्रिलिम्स में भी। तो सू जेनेरिस स्टेटस का मतलब ये होता है वन ऑफ इट्स काइंड। क्या होता है वन ऑफ इट्स काइंड? मतलब कि अगर हम इंडिया के फेडरलिज्म की बात करें, इंडिया का फेडरलिज्म हम वेस्टर्न फेडरलिज्म से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूएसए को ट्रू फेडरेशन कंट्री बोला जाता है, बट इंडिया जो है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो अलग है। इसी वजह से इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो वन ऑफ इट्स काइंड है। इसी तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दूसरे यूनियन टेरिटरीज के कंपेयर में अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे दिल्ली की एक सरकार है, ठीक है, दिल्ली की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पे लोग वोट देते हैं। इस वजह से जिस तरीके से और यूनियन टेरिटरीज गवर्न किए जाते हैं थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेम प्रोसेस दिल्ली पे नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है आपका सू जेनेरिस स्टेटस का कि वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि दिल्ली को दूसरे यूनियन टेरिटरीज जिस तरह से गवर्न या एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं उस तरीके से दिल्ली नहीं हो सकता है। ये टर्म एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टर्म से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इवन मेंस में भी आपसे एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगा और आपको इस टर्म का मतलब ही नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आंसर लिखने में। तो ये पूरा सिनेरियो रहा है, ठीक है, ये पूरा सिनेरियो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस जजमेंट के बाद से जो भी टसल है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में वो रिजॉल्व हो जाए। मेन जो पिन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिल्ली का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली में अगर कुछ होगा तो उसका इंपैक्ट पूरे भारत में पड़ेगा। वहीं अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट का स्टांस ये रहता है कि भाई हमें जो है जनता ने चुना है और हमारी ये राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें कहता है कि जो एरियाज जिसमें हम लेजिस्लेट कर सकते हैं उसमें हमको लेजिस्लेट करने की पावर या अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये बेसिक आपका टसल रहा है और इस दौरान कई सारे जजमेंट्स जो हैं वो आपके आते रहे। ये कोई पहला जजमेंट नहीं है, 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है। इस तरीके से जजमेंट्स आते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्डिक है वो जो वर्डिक आया वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। सेशन को करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, स्टडी IQ ने स्टेट PSCs के रिलेटेड स्मार्ट कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, टारगेटिंग 2023 एंड 2024। पर गलती से वेबसाइट पर ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड लगाओगे RS Live, जैसे ही मेरा कोड लगाओगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस स्मार्ट कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 4999। तो मेरा कोड ध्यान रखना जो कि है RS Live। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।